झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हमारे साथ रामलाल मुंडा जी हैं और बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं। खास करके जो स्कूली शिक्षा है, प्राइवेट शिक्षा जो देखा जा रहा है, चक्रधरपुर हो या आसपास का हो, उसमें एक बेतुका फीस का बार बार पेरेंट्स के द्वारा भी आया जा रहा था कि जो स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब ये लिया जा रहा है, फीस का है मामला देखा जा रहा है या फिर रीएडमिशन से रिलेटेड जो बात हो रही है, इसमें अभी जो है आंदोलन को छेड़ा गया है रामलाल मुंडा के द्वारा भी, और ये काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन वगैरह के मूड में है। जैसे आप लोगों ने कल भी देखा, इनका स्टेटमेंट आया था, उससे पहले भी आया, लगातार ये लगे हुए हैं। तो मुंडा जी खुद हमारे साथ है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। मुंडा जी, आपका सीकेपी लाइव में स्वागत है। कैसी क्या क्या तैयारी है, बताइए थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद जी सीकेपी लाइव चैनल को। मैं सीकेपी लाइव चैनल के माध्यम से चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के निजी विद्यालय में पढ़ाने वाला अभिभावक से मैं अपील करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कल भी चक्रधरपुर में प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप सभी अभिभावकों को लाइव के माध्यम से देखने को मिला था और काफी मुझे उस लाइव में अपार जनसमर्थन मिला। बिल्कुल। और निश्चित रूप से बहुत लोगों ने, कम से कम 99% लोगों ने मुझे सकारात्मक आलोचना किया है और कुछ लोगों ने मुझे नकारात्मक आलोचना भी किया है। मैं सबसे पहले सकारात्मक आलोचना करने वालों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और नकारात्मक आलोचना करने वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि समाज को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए लोगों को हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, तभी समाज का विकास होगा। आज चक्रधरपुर विधानसभा के साथ साथ हमारे जिला में बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में जटिल समस्या है, जैसे निजी विद्यालय। निजी विद्यालय में आज कई वर्षों से हम लोग प्रयास करते थे, लेकिन उस प्रयास हम लोग को विफल किया जाता था। लेकिन आज हम लोग फिर से एक प्रयास कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं। निजी विद्यालयों में मनमानी तरीका से रीएडमिशन के नाम पर, जैसे कि डेवलपमेंट फीस, हाँ, अभी जैसे अब हम कंप्यूटर मुद्दा पे आ जाते हैं मुंडा जी। जैसे अभी बोला गया कि रीएडमिशन को, जो पहले नियम आया था कि रीएडमिशन नहीं लिया जा सकता, तो उसको बदल के स्कूल वाले जो है अलग अलग नाम रख दिए, कोई डेवलपमेंट फीस रख दिए हैं, है ना, वो कुछ अलग अलग देखा जा रहा है। तो वो तो एक तरह से इनडायरेक्टली तो जो है वो फीस ही है, जो एडमिशन फीस ही बताया जाता, उस पे आपका क्या सोच है? देखिए, ये लोग निजी विद्यालय वाला लोग घुमा फिरा के वही रीएडमिशन के नाम पर फीस लिया जा रहा है। जैसे कि केजी यूकेजी 1, 2 के बच्चे कंप्यूटर क्लास तो नहीं जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर के नाम पर फीस लिया जा रहा है। बुक्स भी खरीदाए जा रहे हैं, भी खरीदा जा रहा है। और जैसे कि आपका डिजिटल क्लास आपका यूकेजी केजी क्या जानता है, 1 क्लास क्या जानता है, लेकिन पैसा वसूला पूरा जा रहा है। देखिए, ये लोग डेवलपमेंट फीस मांग रहा है। आप अपने बिल्डिंग बनाइएगा और वर्क से विकास का नाम से पैसा लीजिएगा, तो गलत है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये लोग एक प्रोपेगेंडा अपना रहा है पैसा लूटने के लिए। लेकिन अब हम लोग ने पहल कर दिया तो सारे चक्रधरपुर विधानसभा के क्षेत्र के अभिभावक अब जागरूक हो गए। बिल्कुल, अब सभी लोग आंदोलन करने के मूड में हैं। कल मैंने जैसे कि प्रेस वार्ता किया, उसके बाद लगातार मुझे लोगों ने फोन के माध्यम से धन्यवाद देना चाह रहे थे। आप पहली बार ऐसा पहल किए, आपका पहल को हम लोग स्वागत करते हैं और आपका आंदोलन में हम लोग भी शामिल हो जाएंगे। हम निश्चित रूप से उन लोगों को कहा कि आप लोग जागरूक हो जाइए और शिक्षा के क्षेत्र में आज जो लूट हो रहा है, माफियागिरी चल रहा है, उस माफियागिरी को बंद करेंगे। क्योंकि गरीब से गरीब गार्जियन अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, चाहे मजदूरी करे या अन्य कोई भी धंधा करे, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल एक नाम है, इसीलिए लोगों का मानना है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। यही तर्क के साथ में लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। एक चीज मैं देख रहा था, थोड़ा मैं भी रिसर्च कर रहा था इसमें,
एक क्लास अगर स्टैंडर्ड 1 की मैं बात करूं तो स्कूलों में 1800, 1900, 2000 रुपया तक का फीस है, मतलब स्टैंडर्ड 1 का मंथली फीस। तो ये बिल्कुल कहीं से जस्टिस नहीं होता है। कल जब मेरा लाइव चल रहा था जी उस समय लाइव के माध्यम से विभिन्न चकदरपुर के विभिन्न लोगों ने जी कमेंट के माध्यम से सेंट जेवियर्स स्कूल का लिख रहा था, है ना, उसमें स्पष्ट रूप से लोगों लिख रहा था 20,000, 22,000, और कुछ लोग मेरे यहाँ उनका जो स्कूल का फीस जो जमा किया है, ड्रेस हो या किताब हो, हमको सब लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। अच्छा, साबुत। और निश्चित रूप से निजी विद्यालयों में गोरखा धंधा चल रहा है। मतलब ऐसा है कि आप स्कूल में अगर हो तो बैग आप स्कूल से लो, चाहे जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट दिए उनसे लो, बुक स्कूल से लो, या फिर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वहां से लो। सभी चीजें जो है, जूता लेना है तो आप बाहर से लो। स्कूल में एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन नहीं है, आप वो भी जाके ट्यूशन में लो। सारी चीजें स्कूल में मिलेगी, लेकिन एजुकेशन अगर पढ़ाई अच्छी लेनी है तो फिर उसके लिए आपको ट्यूशन करना पड़ेगा। देखिए, ये हाल है। राज्य सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है, कोई भी निजी विद्यालय में किताब ड्रेस नहीं बेचना है। वैसे विद्यालय में यदि सरकार को हम लोग सबूत पेश करेंगे तो निश्चित रूप से उनका स्कूल बंद हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, साथ ही साथ उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा। अच्छा, और हम लोगों ने टाल लिया। निश्चित रूप से हम लोगों के पास में बहुत सारा सबूत एकजुट किए हैं और उसको हम लोग बहुत जल्द सरकार के यहाँ पेश करेंगे, और जो भी स्कूल में गोरखा धंधा चला रहा है उसका स्कूल हम लोग बंद करने का काम करेंगे। अच्छा, जो इतना जो फीस लिया जा रहा है उस पे आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? ये कहाँ का है? देखिए, मधुसूदन पब्लिक स्कूल का सूची है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए यूकेजी से लिखा हुआ है ना, यूकेजी केजी। नहीं, ठीक है, सही है, ऐसे ही रहेगा। सब 8 क्लास तक का फीस है इसमें, देखिए। हाँ, एनुअल फीस है 2000 रुपया, एलकेजी का है, उसके बाद 2400 रुपया 1 का है, 2400 है। उसके बाद डिजिटल फी है ईयरली, है ना, कंप्यूटर फीस है। डिजिटल फी जो है आपका क्लासेस से 4-5 हो गया। मंथली फीस है 1200 रुपया, इधर एलकेजी का 1200, यूकेजी का 1 क्लास का 1700 रुपया, है ना। और टोटल हो जा रहा है यहाँ 3200, इधर भी 3200, यहाँ पे 3600, 5100, 6100, 6400, ये है। ये मतलब ये एक स्कूल का है, एक स्कूल का। और सेंट जेवियर्स का तो आप देखिएगा तो मतलब तिलमिला जाइएगा, वैसे फीस है। अभी एक गार्जियन ने कहा 22,000 रुपया वाह। आपका रीएडमिशन, ट्यूशन फीस, ड्रेस, किताब मिला के 22,000 रुपया। इसको रोका कैसे जाएगा? इसको हम लोग निश्चित रूप से रोकेंगे। उसके लिए आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो गया। कल 7 अप्रैल 2025 को मैं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा, और जब तक इस मामला को सॉल्व नहीं होता तब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। कल से आप भूख हड़ताल पे बैठेंगे? मेरा विशेष रूप से सभी चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले अभिभावकों से मेरा अपील है कि आप लोग तन मन लगाकर मेरा आंदोलन में आप लोग मदद कीजिए। मैं आपको धन नहीं मांग रहा हूं, आप तन और मन शारीरिक रूप से हमको मदद कीजिए। कल से मेरा आंदोलन जारी है और जारी रहेगा जब तक ये शिक्षा के नाम पर माफियागिरी करने वाले लोगों को हम लोग कभी नहीं बख्श सकेंगे। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, जैसे किन खास मुद्दों को लेकर के आप आंदोलन करेंगे? क्या क्या मुद्दा रहेगा? हमारा आंदोलन है रीएडमिशन के नाम को बदलकर नाजायज तरीके से, मतलब उस तरह का कोई भी नाम देके जो आप फीस ले रहे हैं वो बंद होना चाहिए। उसके खिलाफ में आवाज हम लोग बुलंद करेंगे, उसको बंद कराएंगे। अच्छा। साथ ही साथ निजी विद्यालय में जो गार्जियन को दबाव देकर ड्रेस, किताब और कुछ अन्य निजी विद्यालयों में एक नामित एजेंसी की ही किताब और ड्रेस खरीदना है, वैसे विद्यालय को हम लोग चिन्हित करके उस विद्यालय के ऊपर में कड़ी एक्शन करने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, कुछ चीज जैसे मैं जो स्टडी किया हूँ वो देखा हूँ, जैसा कि एक चीज है कि
एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए स्कूल का, कि मान लीजिए अगर स्टैंडर्ड 1 का अगर बच्चा है, क्लास 1 का, तो कोई भी स्कूल में निजी में पढ़े उसका 1000 रुपया या 500 700 जो भी है, एक फीस सब स्कूल का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। नहीं, इसको लेकर हम लोग का आंदोलन के माध्यम से ही हम लोग एक कमेटी बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि सभी विद्यालयों में सामान्य रूप से फीस होना चाहिए। जैसे कि ये लोग अनाप शनाप अपने मन के हिसाब से फीस लिया जा रहा है, क्योंकि सभी का शौक होता है कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन एक गरीब तबके के लोग जो होते हैं वो महंगे स्कूल को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो एक अगर स्टैंडर्ड होगा तो उसमें मुझे लगता है कि उससे फायदा होगा। अभी भी चकदरपुर के 2 विद्यालय है, जैसे सेंट्रल स्कूल और रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसमें जो एनसीईआरटी का किताब लिखा जाता है, एनसीईआरटी की किताब में मात्र 200 से 800 रुपये में पूरा 8 क्लास तक में पढ़ाई खत्म होता है। लेकिन वही किताब वही पैटर्न पढ़ना है बाकी निजी विद्यालयों में भी। उसमें सीबीएसई का किताब बना अपना मनडंगत कहानी बनाकर एक हर साल चेंज सिलेबस तैयार करता है, और हर साल चेंज भी होता आपका है। 8,000 10,000 रुपया किताब के नाम पर लिया जाता है। और देखिए एक और चीज है, जैसे हमारे जमाने में अगर हम जब पढ़ाई करते थे तो जो हमारा बड़ा भाई का बुक होता था, सेम बुक को हम लोग पढ़ते थे, उसके बाद हमारा छोटा भाई या बहन पढ़ती थी। लेकिन अभी क्या है कि अगर एक साल आप एक बुक को पढ़े तो दूसरा साल वो फिर किसी काम का नहीं है। अरे भाई, हम लोग जब 1 क्लास से मैट्रिक तक पढ़ते थे या इंटर तक पढ़ाई किए थे, उस समय कभी हम लोग किताब नहीं करते हैं। मान लीजिए हम 1 क्लास में पढ़ते थे, मेरा भाई 2 क्लास तो वही वाला बुक चलता था। लेकिन अभी तो हर साल चेंज करना पड़ रहा है। उस समय वही किताब पढ़ के लोग IAS IPS BDO CO आर्मी पुलिस में नौकरी करते हैं। अभी किस तरह का किताब ये लोग छपवा के लोग यहाँ के लोगों को मतलब अंधेरे में रख कर किताब का पढ़ाई करवा रहे हैं, बताइए। एक चीज और है मुंडा जी, जब बात ये है कि बहुत सारा ऐसा मैं देखा हूं कि बच्चों से किताब खरीदवा लिया जाता है, लेकिन वो पढ़ाई साल भर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे ब्रेन डेवलपमेंट का बुक हो गया, कुछ ऐसा चीजें हैं, वो बुक को खरीद लिया जाता है, खरीदवा दिया जाता है प्रेशराइज करके, लेकिन उसका पढ़ाई ही नहीं होता है। अरे भाई, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये एक गोरखा धंधा है निजी विद्यालय वाला लोग। एक UKG में पढ़ने वाला बच्चा को एक बैग आप 25 किलो का किताब दीजिएगा, ढो के लेने सकेगा? नहीं सकेगा, बिल्कुल। एक पढ़ाई भी नहीं होता है, लोग अपना मनगढ़ंत धंधा बनाकर लोग किताब को खरीदवा रहा है। तो इस बार जो है आप एकदम ठान लिए हैं कि इसको खत्म करना है। इस बार किसी भी हालात में किसी को बख्शाना नहीं, आर पार की लड़ाई होगा, या मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, हमको कोई नेतागिरी नहीं है, हमको चुनाव नहीं लड़ना, ना MLA बनना, ना MP बनना है, हमको कोई शौक नहीं है। लेकिन शिक्षा में जो माफियागिरी चल रहा है उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं और अंतिम दम तक आंदोलन करेंगे। एक एप्लीकेशन आपके हाथ में क्या है, वो थोड़ा बताइएगा। कल जो 7 अप्रैल है जी, अनुमंडल पदाधिकारी पुराड़ चकदरपुर को मैंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए आवेदन किया हूं। अच्छा, उनको मैं सूचना दिया हूं, और उस सूचना के आधार पर कल मैं 7 बजे सुबह से लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठूंगा। और मेरा सभी अभिभावकों से अपील है कि इस आंदोलन में आप लोग मदद कीजिए, ताकि आप लोग जो पीड़ित हैं, आप लोगों को जो परेशानी है, उस परेशानी से आप लोग हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए। आज मैं और लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता, सभी से मेरा अपील है, इसमें निजी स्वार्थ को ऊपर में उठकर आप लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ताकि चकदरपुर में जितने भी शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो लोगों को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। एक चीज आखिरी में अंतिम में आपसे पूछना है मुंडा जी, कि लोग सरकारी स्कूल का रुख क्यों नहीं करते हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो है काफी गोरख धंधा कर रहा है, तो सरकारी स्कूल तो बहुत है, हम सरकारी स्कूल को उस तरह से क्यों डेवलप नहीं कर सकते? जबकि आप सरकार में हैं, आप खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और सरकार JMM की है, तो फिर उसको हम लोग उस तरह से इंफ्रा क्यों नहीं बना रहे? निश्चित रूप से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हूं जी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है राज्य में। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का
हनुमान के रूप में काम कर रहा हूँ, उनका वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा हूँ। आदरणीय हमारे चकदरपुर के लोकप्रिय विधायक सुखराम उरांव का मैं हनुमान हूँ, हनुमान के रूप में काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आज ये जो सरकारी स्कूल में जो व्यवधान है, उस व्यवधान तो है ही है। आज सरकारी स्कूल में शिक्षक का अभाव है, जिसके चलते बच्चों को घंटी आधारित पढ़ाई नहीं हो पाती है। आज भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में, उग्रवाद क्षेत्र में बहुत बढ़िया से पढ़ाई होती है। आज भी हम आज 2010 में जिला परिषद चुना था। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ लिख के आए थे। हम लोग का समय में तो हम लोग पैदल में चलकर स्कूल जाते थे। उस समय किताब का दिक्कत था, कॉपी का दिक्कत था, बैठने का दिक्कत था, स्कूल भवन नहीं था। फिर भी हम लोग अध्ययन करके मैं ग्रेजुएशन पास किया हूँ, प्लस मैं ITI पास किया हूँ। आज मैं चकदरपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा हूँ। रह चुके हैं। 17,500 लोगों का उम्मीद हूँ उस समय था। और आज भी हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं। हम एक जिम्मेदार लीडरशिप होने के नाते जो आज शिक्षा का माहौल प्राइवेट वालों ने बिगाड़ दिया है, निजी स्कूल वालों ने, उनको हमको सुधार करना है। जी, तो मतलब अगर ये कह सकता हूँ कि चलिए निजी स्कूल में तो आप बहुत एक्टिव है, सरकारी स्कूल में भी आपकी तरफ से ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकारी स्कूल में भी हम लोग निश्चित रूप से जागरूक करेंगे जी। आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई बढ़िया हो रहा है, ऐसे बात नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है। सरकारी स्कूल में सरकार शिक्षा समिति गठन किया है, शिक्षा को गुणवत्ता के लिए। लेकिन जो समिति बना है, उस समिति को भी ध्यान देना होगा कि मास्टर स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ाई होते हैं नहीं, मिड डे मील मिलता नहीं बच्चों को। आपका मेनू के आधार में बच्चों को दोपहर में खाना भोजन मिलता नहीं, उस पर भी शिक्षा समिति को ध्यान देना होगा। शिक्षा को गुणवत्ता पूर्वक रखने के लिए सरकार बहुत कड़ी कदम उठाया है, जैसे कि माता समिति बनाया है, स्कूल में शिक्षा समिति बना है। उस समिति को उसको देखना है स्कूल में कि आपका बच्चे स्कूल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकारी स्कूल भी बेहतर है। आज से 20 साल के दौर में लोग प्राइवेट स्कूल कहाँ थे, उस समय लोग सरकारी स्कूल में पढ़ लिखकर IAS IPS BDO CO मिलिट्री पुलिस क्लार्क बने हैं ना, निश्चित रूप से बने हैं बिल्कुल। लेकिन आज लोगों का मानसिकता मतलब भटकाव हो गया है। उस भटकाव को हम लोग फिर से जागरूक करके लोगों को सरकारी स्कूल की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आपने धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देखने वाले, आप सबको मैं अपील करना चाहूंगा, मेरे आंदोलन में आप लोग मदद कीजिए। ये मेरा अपना निजी आंदोलन नहीं, आपका आंदोलन है। शिक्षा का व्यवस्था को दुरुस्त करना है और हमारे जिला में जितने भी शिक्षा माफिया हो और जो भी हो, उनको हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाला दर्शक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जोहार।